अंधकार संबंधी दूसरी विधि। जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध न हो, तो आंखें बंद करो और अपने सामने अंधकार को देखो। फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो। इस प्रकार दोस्त सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। मैंने कहा कि अगर तुम आंखें बंद कर लोगे, तो जो अंधकार मिलेगा वह झूठा अंधकार होगा। तो क्या किया जाए? अगर चंद्रमाहीन रात, अंधेरी रात न हो, यदि चांद हो और चांदनी का प्रकाश हो, तो क्या किया जाए? यह सूत्र उसकी कुंजी देता है। जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध न हो, तो आंखें बंद करो और अपने सामने अंधकार को देखो। आरंभ में यह अंधकार झूठा होगा, लेकिन तुम इसे सच्चा बना सकते हो, और इसे सच्चा बनाने का उपाय है। फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो। पहले अपनी आंखें बंद करो और अंधकार को देखो। फिर आंखें खोलो और जिस अंधकार को तुमने भीतर देखा उसे बाहर देखो। अगर बाहर वह विलीन हो जाए, तो उसका अर्थ है कि जो अंधकार तुमने भीतर देखा था वह झूठा था। यह कुछ ज्यादा कठिन है। पहली विधि में तुम असली अंधकार को भीतर लिए चलते हो। दूसरी विधि में तुम झूठे अंधकार को बाहर लाते हो। उसे बाहर लाते रहो। आंखें बंद करो, अंधेरे को महसूस करो, आंखें खोलो और खुली आंखों से अंधेरे को बाहर फेंको। इस भांति तुम भीतर के झूठे अंधकार को बाहर फेंकते हो। उसे बाहर फेंकते रहो। इसमें कम से कम 3 से 6 सप्ताह का समय लगेगा। और तब एक दिन तुम भीतर के अंधकार को बाहर लाने में सफल हो जाओगे। और जिस दिन तुम भीतर के अंधकार को बाहर ला सको, तुमने सच्चे आंतरिक अंधकार को पा लिया है। सच्चे को ही बाहर लाया जा सकता है, झूठे को नहीं लाया जा सकता है। यह एक बहुत अद्भुत अनुभव है। अगर तुम भीतरी अंधकार को बाहर ला सकते हो, तो तुम इसे प्रकाशित कमरे में भी बाहर ला सकते हो, और अंधकार का टुकड़ा तुम्हारे सामने फैल जाएगा। यह बहुत अद्भुत अनुभव है, क्योंकि कमरा प्रकाशित है। सूर्य के प्रकाश में भी यह संभव है। अगर तुम आंतरिक अंधकार को पा सके, तो तुम उसे बाहर भी ला सकते हो। तुम उसे देख सकते हो। एक बार तुम जान गए, तो ऐसा हो सकता है कि तुम भरी से भरी दोपहरी में भी अंधेरी से अंधेरी रात जैसा अंधकार फैला सकते हो। सूर्य मौजूद है और तुम अंधकार को फैला सकते हो। तिब्बत में इस तरह की अनेक विधियां हैं। वे चीजों को भीतरी जगत से बाहरी जगत में ला सकते हैं। तुमने एक प्रसिद्ध विधि के संबंध में सुना होगा। वे इसे तापयोग कहते हैं। सर्द रात में, बर्फ जैसी सर्द रात में बर्फ गिर रही है। एक तिब्बती लामा उस सर्द रात में, जब चारों ओर बर्फ गिर रही है और तापमान शून्य से नीचे है, खुले आकाश के नीचे बैठता है और उसके शरीर से पसीना बहने लगता है। शरीर शास्त्री के हिसाब से ये चमत्कार है। पसीना कैसे निकल सकता है? वह भीतरी ताप को बाहर ला रहा है। वैसे ही आंतरिक शीतलता को भी बाहर लाया जा सकता है। महावीर के जीवन में उल्लेख है। अब तक किसी ने भी उसको समझा नहीं है। जैन सोचते हैं कि महावीर कोई तप कर रहे थे। अब तक किसी ने भी उसको समझा नहीं है। कहा जाता है कि जब गर्मी होती है, सूर्य तपता है, तो महावीर सदा ऐसी जगह खड़े होते थे जहाँ कोई छाया, कोई वृक्ष नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता। गर्मी के दिनों में वे जलती धूप में खड़े होते और सर्दी के दिनों में वे कोई शीतल स्थान, वृक्ष की छाया या नदी का किनारा चुनते थे, जहाँ ताप शून्य से नीचे हो। सर्दी के समय में वे ध्यान करने के लिए सर्द स्थान चुनते थे और गर्मी के दिनों में गर्म स्थान चुनते थे। लोग सोचते थे कि वे पागल हो गए हैं, और उनके अनुयायी सोचते थे कि वे तप कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। असल में महावीर इसी तरह की किसी आंतरिक विधि का प्रयोग कर रहे थे। जब गर्मी पड़ती थी, तो वे भीतरी शीतलता को बाहर लाने का प्रयोग कर रहे थे, और यह विपरीत स्थिति में ही अनुभव किया जा सकता है। जब सर्दी पड़ती थी, तो भीतरी ताप को बाहर लाने का प्रयत्न करते थे, और यह भी प्रतिकूल पृष्ठभूमि में ही महसूस हो सकता है। वे शरीर के शत्रु नहीं थे, वे शरीर के विरोध में नहीं थे, जैसा जैन समझते हैं। जैन समझते हैं कि महावीर शरीर को मिटाने में लगे थे, क्योंकि अगर तुम शरीर को मिटा सको, तो तुम अपनी कामनाओं को भी मिटा सकते हो। यह निरी बकवास है। वे तप-वप नहीं कर रहे थे, वे बस आंतरिक को बाहर ला रहे थे, और वे आंतरिक द्वारा सुरक्षित थे। जैसे तिब्बती लामा गिरती बर्फ के नीचे ताप पैदा करके पसीना बहा सकते थे, वैसे ही महावीर जलती धूप में खड़े रहते और उन्हें पसीना नहीं आता था। वे अपनी आंतरिक शीतलता को बाहर ला रहे थे। वह आंतरिक शीतलता बाहर आकर उनके शरीर की रक्षा करती थी। इस प्रकार तुम अपने आंतरिक अंधकार को बाहर ला सकते हो, और वह अनुभव बहुत शीतल होता है। अगर तुम उसे ला सके,
तो तुम उससे सुरक्षित रहोगे। कोई उत्तेजना, कोई मनोवेग तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। तो प्रयोग करो। ये 3 बातें हैं। एक, अंधकार में खुली आंखों से देखो और अंधकार को भीतर प्रवेश करने दो। दूसरी, अंधकार को अपने चारों ओर माँ के गर्भ की तरह अनुभव करो, उसके साथ रहो और अपने को अधिकाधिक भूल जाओ। और तीसरी बात, जहाँ भी जाओ अपने हृदय में अंधकार का एक टुकड़ा साथ लिए जाओ। अगर तुम यह कर सको तो अंधकार प्रकाश बन जाएगा। तुम अंधकार के द्वारा बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे। जब चंद्रमाहीन वर्षा की रात उपलब्ध न हो, तो आंखें बंद करो और अपने सामने अंधकार को देखो। फिर आंखें खोलकर अंधकार को देखो। यह विधि है। पहले इसे भीतर अनुभव करो, गहन अनुभव करो, ताकि तुम उसे बाहर देख सको। फिर आंखों को अचानक खोल दो और बाहर अनुभव करो। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। इस प्रकार दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। अगर तुम आंतरिक अंधकार को बाहर ला सके, तो दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। क्योंकि आंतरिक अंधकार अनुभव में आ जाए, तो तुम इतने शीतल, इतने शांत, इतने अनुद्विग्न हो जाओगे कि दोष तुम्हारे साथ नहीं रह सकेगा। स्मरण रहे, दोष तभी तक रहते हैं जब तक तुम उत्तेजित होने की हालत में रहते हो। दोष अपने आप नहीं रहते, वे तुम्हारी उत्तेजना की क्षमता में ही रहते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है और तुम्हारे भीतर उस अपमान को पीने के लिए अंधकार नहीं है। तुम जल भून जाते हो, क्रोधित हो जाते हो और तब कुछ भी संभव है। तुम हिंसक हो सकते हो, तुम हत्या कर सकते हो, तुम वह सब कर सकते हो जो सिर्फ पागल आदमी कर सकता है। कुछ भी संभव है। अब तुम विक्षिप्त हो, फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम दूसरे छोर पर विक्षिप्त हो। तुम्हारे चारों ओर स्थितियां हैं और तुम उन्हें चुपचाप आत्मसात करने में समर्थ नहीं हो। किसी बुद्ध का अपमान करो, वे आत्मसात कर लेंगे, वे उसे पचा जाएंगे। कौन अपमान को पचा जाता है? अंधकार का, शांति का आंतरिक पुंज उसे पचा लेता है। तुम कुछ भी विषाक्त फेंको, वह आत्मसात हो जाता है। उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं लौटती है। इसे प्रयोग करो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो इतना ही स्मरण रखो कि मैं अंधकार से भरा हूँ और सहसा तुम्हें प्रतीत होगा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती है। तुम रास्ते से गुजर रहे हो और एक सुंदर स्त्री या पुरुष दिखाई देता है और तुम उत्तेजित हो उठते हो। ख्याल करो कि मैं अंधकार से भरा हुआ हूँ और काम वासना विदा हो जाएगी। प्रयोग करके देखो। यह बिल्कुल प्रायोगिक विधि है। इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मालूम पड़े कि मैं वासना से या कामना से या काम वासना से भरा हूँ, तो आंतरिक अंधकार को स्मरण करो। एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, अंधकार की भावना करो और तुम देखोगे कि वासना विलीन हो गई, कामना विदा हो गई, आंतरिक अंधकार ने उसे बचा लिया। तुम एक असीम शून्य हो गए, जिसमें कोई भी चीज गिरकर वापस लौट सकती है। तुम अब एक अतल खाई हो। इसीलिए शिव कहते हैं, इस प्रकार दोष सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। ये विधियां आसान मालूम पड़ती हैं। वे आसान हैं क्योंकि वे सरल दिखती हैं, लेकिन उन्हें प्रयोग किए बगैर मत छोड़ दो। वे तुम्हारे अहंकार को चुनौती न भी दें तो भी प्रयोग करो। यह हमेशा होता है कि हम सरल चीजों को प्रयोग नहीं करते। हम सोचते हैं कि वे इतनी सरल हैं कि सच नहीं हो सकती, और सत्य सदा सरल होता है। वह कभी जटिल नहीं होता। उसे जटिल होने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ झूठ जटिल होता है। वह सरल नहीं हो सकता। अगर वह सरल हो, तो उसका झूठ जाहिर हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज सरल मालूम पड़ती है, हम सोचते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा अहंकार तभी चुनौती पाता है जब कोई चीज बहुत कठिन हो। तुम्हारे ही कारण अनेक संप्रदायों ने अपनी विधियों को जटिल बना दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वे अनावश्यक जटिलता और अवरोध निर्मित करते हैं ताकि वे कठिन हो सके, ताकि वे तुम्हें भाएं। उनसे तुम्हारे अहंकार को चुनौती मिले। अगर कोई चीज बहुत जटिल हो, जिसे बहुत थोड़े लोग करने में समर्थ हो, तो तुम्हें लगता है कि यह करने जैसा है। यह तुम्हें सिर्फ इसीलिए करने जैसा लगता है क्योंकि बहुत थोड़े लोग ही इसे कर सकते हैं। ये विधियां एकदम सरल हैं। शिव तुम्हारा विचार नहीं करते हैं। वे विधि का वर्णन ठीक वैसा कर रहे हैं जैसा वह है। वे उसे सरलतम रूप में, कम से कम शब्दों में, सूत्र के रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो अपने अहंकार के लिए चुनौती मत खोजो। ये विधियां तुम्हें अहंकार की यात्रा पर ले जाने के लिए नहीं है। वे तुम्हारे अहंकार को कोई चुनौती नहीं देती, लेकिन यदि तुम इनका प्रयोग करोगे, तो वे तुम्हें रूपांतरित कर देंगी। और चुनौती कोई अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि चुनौती से तुम जीवनग्रस्त हो जाते हो, विक्षिप्त हो जाते हो।